ने मोहम्मद इशाक नायक को रामबन का नया जिला सदर के तौर पर अपॉइंट किया है। इस मौके पर आज खरी बाजार में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी कारकुनान और मकामी लोग बड़ी तादाद में मौजूद रहे। कांग्रेस कारकुनान ने इस अपॉइंटमेंट का जश्न मनाया, नारे लगाए, मिठाइयां बांटी और खुशी का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने कहा कि मोहम्मद इशाक नायक के अपॉइंटमेंट से रामबन जिला में पार्टी को मजबूत किया जाएगा। वो कोई भी ब्लॉक हो, चाहे राजगढ़ का ब्लॉक हो, रामबन का हो, गूल का हो, बनिहाल का हो, खड़ी का हो, जितने भी ब्लॉक है, इन सभी कांग्रेस के वर्करों को, कांग्रेस के लीडरों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया है। इंशाअल्लाह रहमान जो मुझे लोगों ने ये ओहदा दिया है, इस ओहदे की मैं कदर करूंगा और लोगों के ख्वाहिशों के मुताबिक काम भी करूंगा। कांग्रेस पार्टी को इस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा। कांग्रेस पार्टी को इस डिस्ट्रिक्ट से मजबूत करूंगा और किसी भी गरीब आदमी का कोई छोटा सा काम क्यों न होगा, उसके लिए मैं दिन रात गरीब के लिए खड़ा रहूँगा। इस वक्त मौजूद है तहसील खड़ी में और जम्मू कश्मीर में जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और कुछ महीने पहले जो है कोर कमेटी जो है दिल्ली से जम्मू कश्मीर में आए थे ऑब्जर्वर, और उन्होंने जो है लोगों से राय पूछी और कांग्रेस कारकुनानों से राय पूछी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाने का फैसला किया। तो पूरे जम्मू कश्मीर में जिला रामबन में भी एक नया जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुना गया है, जिनका नाम है मोहम्मद इशाक नायक, जो कि खड़ी तहसील से ताल्लुक रखते हैं। आपको बताया कि जिला रामबन में भी 7 कैंडिडेट जो है मैदान में थे और 7 में से कैंडिडेटों में जो है तहसील खड़ी का रहने वाले मोहम्मद इशाक नायक जो है वो नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के मुंतखब हो गए। उसको लेके आज खड़ी तहसील में जो है जश्न का माहौल है और मोहम्मद इशाक नायक को ढोल और तालियों से जो है फूल के मालाओं से यहाँ के लोगों ने स्वागत किया। मैं खुर्शीद अहमद, ज़ी मीडिया के लिए, रामबन बनिहाल से। साबिक एमएलसी यासिर रेशी ने सोनावारी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए पर सख्त हमला बोलते हुए उन पर तरक्की के नाम पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। सोनावारी में डेवलपमेंट के दावों पर सवाल उठाते हुए यासिर रेशी ने कहा, सोनावारी में आखिर तरक्की है कहाँ। उन्होंने कहा कि सेहत की सहूलियातें, सड़कों की कनेक्टिविटी और दीगर बुनियादी ढांचा बदहाली का शिकार है, जबकि तरक्की के लंबी चौड़ी दावे हकीकत से दूर है। उन्होंने कहा कि आज भी इलाके के लोग ज़रूरी सहूलियातों से कमी से परेशान है। साबिक एमएलसी ने सोनावारी की इंतजामिया को भी आगाह करते हुए कहा कि उनके सियासी कारकुनान को लोकल एमएलए के इशारे पर परेशान किया जा रहा है, जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कहा कि सियासी वर्कर्स को डराने धमकाने की कोशिशें पुरानी और फर्जी सोच की नुमाइंदगी करती हैं। हमने सोचा था, हमने ओवर टाइम मांगा था कि उन्हें हमें वो नेशनल कॉन्फ्रेंस धोखा दे दी, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे उम्मीद थी जो हमारा एमएलए कम से कम वो कोई बात तो सच बोले। उसने हमें कहा था, उसने लोगों को कहा था कि मैंने इसको कमेटी बनाई, विद इन डेज एक आर्डर मिलने वाला है। हमने सोचा अगर हम इसमें कोई सियासत करेंगे वो फिर ये कहेंगे कि हमें सियासत इसकी वजह से पीछे चला गया। हम उसको फिर गुजारिश कर रहे हैं कि उसको लोगों ने चुना है, हमने लोगों से वोट मांगा उस पर, तो वो लोगों के मसाइल हल करेंगे इस लोगों का, क्योंकि रोजगार हजारों लोगों का रोजगार का मसाइल। कुपवारा के मलिक मोहल्ला में लगी आग, मोहम्मद असदुल्ला मलिक के घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कुपवारा के मलिक मोहल्ला में लगी है आग, मोहम्मद असदुल्ला मलिक के घर में लगी है आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। कुपवारा के मलिक मोहल्ला में लगी है आग, मोहम्मद असदुल्ला मलिक के घर में लगी है आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। 13 रजब यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश के मौके पर पूरे वादी कश्मीर में कई इमाम बारगाहों में मजलिस का एहतमाम किया गया। मजहबी स्कॉलर्स ने मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। इस मौके पर कई मकामात पर लोगों के लिए सबील भी लगाई गई थी। आज कुछ टूरिस्ट यहाँ पे आए सुबह से, तो हमने उनको यहीं से बताया कि हम ये सबील किस लिए लगा रहे हैं, तो वो भी बहुत खुश हुए। कुछ लोग उनमें ऐसे थे जिनको ये चीज़ पता नहीं थी, मुस्लिम्स भी ऐसे किसी को इनवाइट कर सकते हैं अपनी सबीलों में। हमने उनको बोला एवरीबडी इज़ वेलकम इन अवर सबील, ऐसी कोई बात नहीं है। व्हाट्सोएवर यू पीपल सी इन मीडिया दीज डेज, इट्स नॉट राइट, एवरीथिंग इज़ नॉट राइट।
लेकिन उस चीज़ से ये हुआ चाहे 4 ही बंदे 5 ही बंदे अवेयर हो गए, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैसेज हमारी यही है कि ह्यूमैनिटी के रिलेटेड और इमाम अली अलैहिस्सलाम जो थे उनकी कंट्रीब्यूशन जो इस्लाम में है उसके रिलेटेड हमने ये सभी लगाई है, लोगों को अवेयरनेस फराहम करने के लिए भी लगाई है। और यहाँ पर हमारा एक मेडिकल कैंप है और रिफ़्रेशमेंट कैंप भी है जहाँ पर हम चाय और कहवा फराहम। आज 13 रजब है और ये दिन इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। आज हज़रत अली करमतुल्लाह वजहू का जन्मदिन पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस हवाले से कल से ही कश्मीर में भी अलग अलग इलाकों में मजालिस मुनक़्क़िद की गई, दुआए मग़फ़िरत की जो तकरीबात पूरी वादी कश्मीर में हमें देखने को मिली। और आज इसी सिलसिले में हमें मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे इसी तरह की सबीलें देखने को मिल रही हैं। सबील एक ऐसा इंतज़ाम, एक ऐसा एहतमाम होता है जिसमें लोगों को खाने पीने की चीज़ें फ्री दी जाती हैं, उनकी खिदमत करने की कोशिश की जाती है। एक कौमियत, एक भाईचारा, एक मोहब्बत का जज्बा दिखाने की कोशिश की जाती है। जी JKL के लिए मीर उमर, श्रीनगर। ले में आज 13 रजब के मौके पर इमाम बारगाह में इमाम अली अलैहिस्सलाम के यौम विलादत को अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर ख़ास तौर पर मकामी शिया समाज ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 13 रजब का दिन शिया मुसलमानों के लिए इंतहाई मुक़द्दस और अहम मजहबी दिन माना जाता है। इसी दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद थे की विलादत हुई थी। इस मुबारक मौके पर मजलिसों का इनकाद, नमाज और दुआओं का अहतमाम, कुरान पाक की तिलावत और खैराती अमाल जैसे गरीबों में सदका और मदद की गई। इमाम बारगाह और दीगर मसाजिद में इस मौके को लेकर पहले से ही खास तैयारियां की गई थी। मजलिस के दौरान उलेमा और मजहबी रहनुमाओं ने मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी तालीमात पर रोशनी डालते हुए इंसाफ, हिकमत, शुजाअत और इंसानियत की खिदमत को पैगाम को उजागर किया। इस मौके पर अमन, भाईचारे और आपसी इत्तेहाद के लिए खास दुआएं मांगी गई। अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमन अहब्ब अलियन, जो कोई शख्स अली से मोहब्बत करे समझ ले कि वो मुझसे मोहब्बत रखा है, और जो शख्स मुझसे मोहब्बत रखे उसने अल्लाह से मोहब्बत रखी है। बहरहाल आज के इस पुरमसरत मौके पर मैं तमाम मुसलमानान जहान खुसूसन मोमिन मोमिनात की खिदमत में तबरीक व तहनियत अर्ज़ करता हूँ। तो आज की इस मुनासिबत से आज लेटॉन में भी एक पुरमसरत महफिल रोनुमा हुआ और बहुत से लोगों ने शिरकत की। तो उलमा ने, मोमिन मोमिनात ने अपनी ज़र्रीन ख़यालात से अशआर की शक्ल में, खुतबे की शक्ल में लोगों को मौला अली की शख्सियत के बारे में, उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान किए। BSF के सब्सिडियरी ट्रेनिंग सेंटर कश्मीर में बैच नंबर 128, 129 और 130 के रिक्रूट कांस्टेबल्स का पासिंग आउट परेड और एटेस्टेशन तकरीर का एहतमाम किया गया। इस मौके पर 447 रिक्रूट्स को BSF में ब्रेव बॉर्डर गार्ड के तौर पर शामिल किया गया। तकरीर में मेहमान खुसूसी के तौर पर सोलोमन यश कुमार मिंज IPS IG शिरकत की। उन्होंने परेड का मुआयना किया और भर्ती कांस्टेबल्स की शानदार मार्च पास, स्किल और कोऑर्डिनेशन की सराहना की। बैच नंबर 128, 129 और 130 की परेड की कमान रिक्रूट कांस्टेबल्स शुभदीप पंजा ने संभाली। हर बैच के 5 ट्रेनर्स को अच्छे मुजाहिरे के लिए ट्रॉफी से नवाजा गया। मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर यूटी लद्दाख के LG कविंदर गुप्ता के माली हुकूक में इजाफा करते हुए बड़ी राहत दी है। रिवाइज डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स यानी DFPRs 2024 के तहत अब लद्दाख के LG 100 करोड़ रुपए तक के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सीधे तौर पर मंजूरी दे सकेंगे। वजारत दाखिला की तरफ से जारी बयान के मुताबिक यही माली खुद मुख्तारी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली के साथ
दमन और दीव और लक्षद्वीप के सरबराहों और एलजी को भी दी गई है। इसके तहत अब ये तमाम अफसर मरकजी हुकूमत की इजाज़त के बगैर इन अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मंजूर कर सकेंगे, बशर्त के तयशुदा माली कवायद और उसूलों पर अमल किया जाए। इसके अलावा ये भी वाज़ेह किया गया है कि किसी भी प्रोजेक्ट को तभी मंजूरी दी जाएगी जब उसके लिए मुनासिब बजट का इंतज़ाम मौजूद हो और ये हक आगे किसी और को सब डेलीगेट नहीं किया जा सकता। इस अहम फैसले से उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इंतजामी देरी में कमी आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की रफ्तार तेज़ होगी और पॉलिसी के तहत लद्दाख में हुक्मरानी और गवर्नेंस के काम की सलाहियत में इजाफा होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने नेशनल यूथ फेस्टिवल 2026 विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद के लिए लद्दाख के डेलीगेशन को हरी झंडी दिखाई। ये पहल तरक्याती हिंदुस्तान की सिमत में एक अहम कदम है, जिसमें लद्दाख के नौजवान अपनी ख्यालात और कायदाना सलाहियत में ताउन करेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने पल्सेस के लिए आत्मनिर्भरता मिशन के तहत यूटी लेवल और ज़िला सतह स्टीयरिंग कमेटीज़ की तश्कील की। इसका मकसद पूरे यूनियन टेरिटरी में दलों के प्रोडक्शन और उनकी सप्लाई को मुअस्सर निफाज और निगरानी को यकीनी बनाना है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने पुराने नेशनल हाईवे 44 उधमपुर रामबन सेक्शन के बाईपास किए गए हिस्सों का PWRNB महकमे के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर हासिल करने का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत सरकार ने ज्वाइंट मुआयना कमेटी की तश्कील की है, जो इन बाईपास किए गए हिस्सों का मुआयना करेंगे। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत पुंछ के 22 स्टूडेंट्स और 3 टीचर्स को नेशनल यूनिटी जर्नी पर दिल्ली के लिए रवाना किया है। इस टूर का मकसद स्टूडेंट्स को देश की सकाफती, तालीमी और तरक्की से मुतरिफ कराना है, जिससे वो कौमी यकजहती और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमारा न्यूली एक्सपीरियंस है जो इंटीग्रेशन टूर 12 दिन के लिए जा रहा है, तो हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर्मी का डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी होता है, जो हमें मेंटेन भी रखना है, उसके साथ हमने एंजॉयमेंट भी फुल करना है। हमें काफ़ी सारी ऐसी न्यूली प्लेसेस हैं जहाँ हमने पहले विजिट नहीं किया, ये हमारा फर्स्ट टाइम है विजिट के लिए। जैसे कि आगरा हो गया, आगरा में हमने जाना है, ताजमहल हो गया, जलियांवाला बाग हो गया, उसके बाद वाघा बॉर्डर हो गया। काफ़ी सारी ऐसी प्लेसेस है जहाँ हमारा मतलब फर्स्ट टाइम विजिट है और हमें एंजॉय करना है सर, सबसे बड़ी चीज़ है। तो डिसिप्लिन के साथ हर चीज़ है और हम आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें हर चीज़ की अपडेट देते रहते हैं सोशल मीडिया पे। हमारी फैमिलीज में भी सभी लोग देखते हैं, हमारे पेरेंट्स हो गए। और And today on 3 January we are departing from Poonch Brigade, that there is a national integration tour organizing from 3 January to 12 January, and we are visiting the many places like Amritsar, Golden Temple, Agra, Delhi, Rashtrapati Bhavan, and we are very much thankful to the Ghadi Battalion and Indian Army for organizing this much great integration tour for all of us. We will learn a lot of things from it, and the many places we haven't visited, we will know that what is India and visit the people, what their thinkings are. So thank you very much. जम्मू और कश्मीर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से सड़क सुरक्षा जिंदगी रक्षा थीम के तहत नेशनल रोड सेफ्टी मंथ की शुरुआत की गई। इस मौके पर डीसी ने आज गांदरबल में रोड सेफ्टी मंथ का इफ्तिताह किया और डीसी दफ्तर से एसएसपी दफ्तर तक बेदारी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रोड सेफ्टी मंथ का मकसद आवाम में ट्रैफिक कानून और रोड सेफ्टी के बारे में बेदारी फैलाना है। साथ ही लोगों को डिपार्टमेंट के जरिए जारी रूल्स का सख्ती से अमल करने के लिए इंस्पायर किया गया। इस दौरान आरटीओ गांदरबल ने सोनमर्ग की तरफ सफ़र करने वाले सयाहों और आम लोगों से अपील की कि वो अपनी गाड़ियों के टायर्स पर स्नो चेन का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक पुलिस के जारी ऑर्डर्स पर सख्ती से अमल करें ताकि सर्दी के मौसम में सफ़र महफूज रहे। करता था तो लेकिन मौत ने इसमें चेंज करके एक मंथ का बना दिया फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द जनरल पब्लिक। ये जो हर साल होता है इसमें हम यही करते हैं कि रास्ते में निकलते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, कोई विदाउट सीट बेल्ट, कोई विदाउट हेलमेट, कोई ऐसा रैश ड्राइविंग करता है। तो हम हमारा मोस्टली यही रहता है, जो हमारे इंस्पेक्टर साहब होते हैं, दे यूज्ड टू बी ऑलवेज ऑन द रोड टू अवेयर द पीपल अबाउट द रोड सेफ्टी। लेकिन इसके बावजूद भी गलतियां होती रहती है ऑन रोड, जिससे कि इंडिया में तकरीबन 2 लाख की डेथ हो गई है, जिसमें कि 38% की परसेंटेज है जिनकी एज 18 से 35 साल की है।
पुंछ में लेबर डिपार्टमेंट ने आज नए लेबर कानून के बारे में बिजनेस कम्युनिटी और वर्कर्स को बेदार करने के लिए कैंप का एहतमाम किया। डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और बिजनेस सेफ्टी जैसे मामलात पर अहम मालूमात दी। रविंदर सिंह, लेबर इंस्पेक्टर, ने बताया कि ये नए कानून लेबर कानून को आसान और मजबूत बनाने के मकसद से बनाए गए हैं, जो मजदूरों को बेहतर सेफ्टी फराहम करने और कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि इन कानून का मेन मकसद सभी मुलाजमीन को वक्त पर सैलरी की अदायगी को यकीनी बनाना और मुख्तलिफ कैटेगरी के वर्कर्स जैसे गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को फायदा पहुंचाना है। इस वर्कशॉप में ट्रेडर्स और वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आज सुबह यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल में एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया और मैं थैंक्स करता हूँ इनके डिपार्टमेंट को, इंस्पेक्टर साहब को। इन्होंने इतनी अच्छी बातें कही हैं व्यापारियों के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए और नॉन एम्प्लॉयज़ के लिए। देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस तरह के लॉ हर डिपार्टमेंट में हर एम्प्लॉयज़ के लिए अगर इशू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई बंदा इससे अधूरा नहीं रहेगा। मैं फिर दोबारा से असिस्टेंट कमिश्नर साहब का, राविंदर जी का थैंक्स करता हूँ। अपनी पूरी व्यापार मंडल की टीम का थैंक्स करता हूं, जिन्होंने आज बड़ा कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आए। तो आज यहाँ हमने एक अवेयरनेस कैंप किया है, जहाँ पे हमने सारे जो पुंछ के दुकानदार हैं, व्यापार मंडल के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ मिलकर एक हमने अवेयरनेस कैंप किया है, जिसमें हमने अवेयरनेस की है लेबर कोड्स के बारे में। जो 4 लेबर कोड्स आए हैं उनके बारे में हमने काफ़ी अच्छी डिस्कशन की है कि लेबर कोड्स में आपको एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आपको नए जो कंप्लाइंट्स हैं उनको कैसे करना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। जम्मू कश्मीर का एक चमकता सितारा जिसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पूरे शोबे का नाम रोशन किया है। निशात के रहने वाले हमजा फयाज ने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कई अहम कामयाबियां हासिल करके इलाके के लिए इज्जत और फख्र का सबब बने हैं। हमजा फयाज ने 8 साल पहले बॉडी बिल्डिंग के सफ़र की शुरुआत की थी। बेहद कम अरसे में उन्होंने मिस्टर श्रीनगर और मिस्टर कश्मीर जैसे अहम खिताब अपने नाम किए। इसके बाद उन्होंने नॉर्थ इंडिया लेवल पर भी शानदार मुजाहिरा करते हुए कई अवार्ड्स और एजाज हासिल किए। हाल ही में दिल्ली में UIBFF मिस्टर एंड मिस यूनिवर्स फिट लाइन इंटरनेशनल कंपटीशन का इनाकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से करीब 1600 एथलीट्स ने शिरकत की। इस बड़े इंटरनेशनल इवेंट में हमजा फयाज ने लाजवाब मुजाहिरा करते हुए फिटनेस फिजिक कैटेगरी में सिल्वर मेडल और क्लासिक फिजिक कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम आलमी सतह पर रोशन किया। हमजा फयाज का कहना है कि ये कामयाबी उनके कोच की रहनुमाई और अपने खानदान की मजबूत हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं थी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले वक्त में वो इससे भी बड़ी कामयाबियां हासिल करेंगे। इस मौके पर हमजा फयाज ने नौजवानों से अपील की कि वो नशे जैसे लानत से दूर रहे और अपनी तवानाई और जज्बे को फिटनेस, खेल और हेल्दी एक्टिविटीज़ में लगाएं। वादी कश्मीर के बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जिन्होंने वादी कश्मीर को वक्त वक्त पे रोशन किया है। चाहे हम क्रिकेट की दुनिया की बात करेंगे, जिसमें आकिब नबी ने एक आला मुकाम हासिल किया है, और उसके साथ साथ हमजा फयाज हमारे साथ मौजूद है जो कि निशात के रहने वाले हैं और इन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो है हासिल किया है। हालांकि बॉडी बिल्डिंग में बचपन से इनका शौक़ था और 25 साल इनकी उम्र है, और दिल्ली में हाल ही में एक इवेंट हुआ है जो कि पूरी दुनिया के जो बॉडी बिल्डर्स वहाँ पे आए हैं, और उनमें से जो है हमजा फयाज को ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल मिला है। तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे इनकी अचीवमेंट, आज तक जो सफ़र रहा है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो है एक बॉडी बिल्डर को रहती है बॉडी बनाने में, और उस बॉडी को जो है कंसिस्टेंटली जो है उसको बरकरार रखना, और क्या कुछ मुश्किलात या इन्होंने जो अचीवमेंट की है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमजा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने ब्रॉन्ज और सिल्वर हासिल किया है। पहले इस अपने बारे में बताइए, कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं और कब से ये बॉडी बिल्डिंग का शौक़ आपको पैदा? निशात में रहता हूँ। बॉडी बिल्डिंग का शौक़ मेरा बचपन से रहा है।
ऑलमोस्ट मैं 8 साल से कर रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग इस फील्ड में। मैंने कम्पीट करना स्टार्ट किया था 17 में। अच्छा, हाँ जी। तो 17 में आपने कम्पीट करना शुरू किया, लेकिन आपने वर्ल्ड लेवल पे जितने भी टॉप बॉडी बिल्डर्स हैं पूरी दुनिया भर में, उनके साथ आपने हाल ही में कम्पीट किया है। पहले बताइए खुशी कितनी है कि उनके साथ कम्पीट करना? देखो जीतने पे तो सबको खुशी होती है, बिल्कुल ऑब्वियसली। तो ये बताइएगा कि ब्रॉन्ज और सिल्वर आपने हासिल किया है, तो कितनी खुशी हुई है? बहुत खुशी है, मेहनत इसमें बहुत लगती है, एंड मेहनत रंग लाई, तो वो मसला है बस। तो ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपने बचपन से आपका शौक था, किसी को देख के ये आपने बॉडी बिल्डिंग शुरू की या खुद में ही पैदा हुआ? नहीं, हमारे जो कज़न्स हैं ना वो बचपन से बॉडी बिल्डर हैं, तो मैं उनके साथ बचपन में जिम जाता था, तो फिर उसी के साथ शौक हुआ, धीरे धीरे मैं भी बॉडी बिल्डर बन गया। फिर अभी आपकी पढ़ाई हो रही है? मैंने रिसेंटली MBA ख़त्म किया है। अच्छा, आप ये MBA बिजनेस और बॉडी बिल्डिंग में क्या आपस में जोड़ है? देखो बॉडी बिल्डिंग अलग ही प्रोफेशन मतलब होता है एथलीट का, ठीक है, तो अपना एक गेम रहती है हर की किसी की क्रिकेट रहती है, किसी की फुटबॉल रहती है, ऐसी हमारी जो गेम है बॉडी बिल्डिंग है, एक हॉबी है, शौक है। तो हमज़ा ये मुझे बताइए कि एक ये जो बॉडी बिल्डिंग है इसको फिर बरकरार रखना होता है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है तब जाके ऐसी बॉडी बनती है? देखो बॉडी बिल्डिंग सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पोर्ट रही है, जिसमें न तो कोई गवर्नमेंट सपोर्ट करता है न तो कोई सपोर्ट, इसमें खुद ही सब कुछ देखना पड़ता है A to Z। तो कैसे सुबह मॉर्निंग आज से लेकर शाम के सोने तक खाली मैंने सुना है कि खाना पड़ता है, ये सच है? हाँ, जब प्रेप लगती है सुबह उठ के कार्डियो करना पड़ता है 1-1.5 घंटे, उसके बाद मील हर 2-2 घंटे बाद खाना पड़ता है, और फिर शाम को 2.5 घंटे वर्कआउट, और फिर उसके बाद फिर से कार्डियो आधा 1.5 घंटा 2 घंटा जितना कोच बोलेगा। हमज़ा MBA आपने मुकम्मल किया है, पढ़ाई में आपको टाइम मिलता था जिम करने का? ये तो बस मतलब जिसको करना है वो तो करेगा ना, मतलब टाइम निकालना, जिसको शौक होगा वो तो किसी भी मतलब हालात में टाइम निकालेगा अपना, मैंने तो करना पड़ता है। बिल्कुल, घर वालों का सपोर्ट हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है। घर वालों ने इस पूरे सफ़र में सपोर्ट किया? बिल्कुल, बिना घर वालों के गेम कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, बहुत ज़्यादा, तो घर वालों का हमेशा सपोर्ट रहा है, मील से लेके एनाबॉलिक सब कुछ A to Z। क्योंकि मेरी जब प्रेप होती है मेरे घर वालों को पता होती है कि उसको कितने ग्राम कार्ब खाने हैं, खाना कितना खाना है, कितने ग्राम चिकन लेना है, पानी कितना लेना है, नमक कितना लेना है, अब उनको भी एक्सपीरियंस हुआ है। बिल्कुल, घर वालों को एक्सपीरियंस हुआ है, बचपन से आप ये करते आए हैं, 17 में आपने कम्पीट किया है, कम्पीट करना शुरू किया है, तो ये बताएगा कि डिफरेंस क्या है वर्ल्ड एथलीट के साथ कम्पीट करना, कितना डिफरेंस मतलब कितना टफ होता है? देखो पहली बात ये है कि यहाँ अगर कंपटीशन होता है तो यहाँ 50 से 60 एथलीट होते हैं। जो यूनिवर्स हुआ था रिसेंटली दिल्ली में, मिस्टर यूनिवर्स, उसमें 1600-1700 एथलीट थे। अच्छा, तो उनकी लेवल अलग होती है हर एक एथलीट की, हर एक एथलीट तैयारी करके होता है मतलब मेडल को पाने के लिए। आपने 2nd और 3rd प्राइज़ हासिल किया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, वर्ल्ड एथलीट के साथ कम्पीट करना, 2nd और 3rd प्राइज़ हासिल करना। बिल्कुल, बॉडी बिल्डर का ये रहता है कि वो मेडल के लिए अपनी हेल्थ को दांव पे लगाता है, सब कुछ करता है बस एक मेडल के लिए, ऑब्वियसली। हमज़ा मुझे बताए, जब वो बॉडी बिल्डर जब पोज स्टेज पे देता काफ़ी मुश्किल होता है? वो मुश्किल तो होता है, लेकिन क्या करे, वो कहावत है ना, वो उठबान कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बिल्कुल हकीकत है ये। और कश्मीर में आपने कभी कम्पीट किया है? हाँ, मैं कश्मीर में कम्पीट करता हूँ, 2 साल से मैंने किया नहीं, लास्ट मैंने 2023 में खेला था यहाँ पे, जिसमें मैंने मिस्टर JN के टाइटल लिया था, और इससे पहले 2021 में मिस्टर श्रीनगर में रहा हूँ, मिस्टर कश्मीर। मिस्टर श्रीनगर भी रहे, मिस्टर कश्मीर भी, अब मिस्टर यूनिवर्स भी बनना था, लेकिन बदकिस्मती से फर्स्ट प्राइज़ आप हासिल नहीं कर पाए। चलो अच्छी बात है, 2nd और 3rd आपने हासिल किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आपको अभी देख रहे हैं गलत कामों में मुलविस हो चुके हैं। कश्मीर के नौजवान ड्रग्स जैसी बीमारी में वो पड़े हुए हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई है। आप उनके लिए मिसाल है, आपने MBA भी मुकम्मल किया है, अब आपने बॉडी बिल्डिंग का शौक़ भी रखा है, और 2nd और 3rd प्राइज़ जो है नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे आपने हासिल किया है, क्या कहेंगे उनको? देखो मैं हर एक यूथ से यही कहता हूँ कि अगर उनको नशा ही करना है तो बस बॉडी बिल्डिंग का नशा करो। बिल्कुल। तो ये ज़रा थोड़ा आखिर में मुझे बताइएगा कि क्या सिंपल मेथड है
एक बॉडी बिल्डर बनने का? कोई शॉर्टकट तो है नहीं, कोई एनाबॉलिक लेना तो पड़ता है इस गेम में। कोई बोलेगा मैं नेचुरल हूँ, वही नहीं। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी गेम है जिसमें डोप टेस्ट नहीं होता है ओलंपिया लेवल पे, तो ये सीन रहता है। शॉर्टकट तो है नहीं, ये टाइम की गेम है। मसल मैच्योरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना एथलीट आगे बढ़ेगा, और कंसिस्टेंसी इसमें मेन है। जो बंदा फोकस्ड रहेगा अपनी डाइट के लिए, डिसिप्लिन रहेगा अपने वर्कआउट के लिए, सुबह शाम को जल्दी सोना, सुबह नमाज के टाइम उठ के फिर कार्डियो करना, बस यही सीन है। मैंने तो सब करते हैं, मतलब सब एनाबॉलिक्स भी सेम लेते हैं। एट द एंड जीतता वो है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क डाइट करता है, बस। कितनी हार्ड? आप तो हमें डराते हैं भाई साहब की इतनी हार्ड वर्क करनी। बहुत होता है, मतलब एंड में ऐसा सीन होता है तो पैरों में छाले पड़ते हैं, इतना कार्डियो करना पड़ता है। वो सब आपने क्रॉस किया है? बिल्कुल। चले, क्या आगे क्या लाहे अमल है, क्या करेंगे आगे, इन फ्यूचर क्या करेंगे? आगे अब ऑफ लेंगे, ऑफ सीज़न लेंगे। 5 किलो मसल अगर बढ़ेगी तो नवंबर तक, तो नवंबर में एक शो हो रहा है शेरो क्लासिक एमेचर ओलंपिया, ओके, तो उसमें हम कम्पीट करने वाले हैं। हमज़ा, हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही जम्मू कश्मीर का नाम रोशन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे करेंगे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे हमज़ा फयाज़, जिन्होंने जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है 2nd और 3rd प्राइज़ हासिल किया है। ब्रॉन्ज़ और सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया है, और इससे पहले मिस्टर श्रीनगर और उसके साथ साथ मिस्टर कश्मीर भी रह चुके हैं, और आगे भी कई सारे इंटरनेशनल स्टेज पे जो है परफॉर्म करेंगे, और ऐसे ही जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं आकिब डार, जी मीडिया, श्रीनगर। खबरों में आज इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।